आज हम बात करेंगे विश्वास की। मतलब एक गहरे मजबूत विश्वास का असल मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए हम इस्लामी परंपरा की 4 बहुत ही शक्तिशाली कहानियों में उतरेंगे। ये लाइन वाकई सोचने पे मजबूर करती है ना। एक रानी जिसके पास सब कुछ हो, ताकत, शोहरत, दौलत, वो सब कुछ सच के लिए क्यों छोड़ देगी? कमाल का सवाल है ये, और इसका जवाब हमें हमारी पहली कहानी में मिलेगा। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक रानी और सच्चाई की कहानी, फिर एक ऐसी तौबा जो चमकती है, उसके बाद मजबूत यकीन की कीमत क्या होती है, और आखिर में सबसे बड़ा बलिदान क्या होता है। और इन सबको जोड़कर हम समझेंगे कि विश्वास की असल बनावट क्या है। तो चलिए सीधे पहली कहानी में चलते हैं। ये कहानी है सबा की रानी, रानी बिल्कीस की। एक बहुत ही ताकतवर शासक थी जिनकी पूरी दुनिया, कह सकते हैं, सूरज के इर्द गिर्द घूमती थी। क्यों? क्योंकि वो पूजा ही सूरज की करती थी। तो होता क्या है, रानी का ये पूरा सफर एक खत से शुरू होता है, पैगंबर सुलेमान का खत, जो उन्हें एक ईश्वर की तरफ बुला रहा था। फिर वो उन्हें परखने के लिए कीमती तोहफे भेजती हैं, लेकिन उन तोहफों को ठुकरा दिया जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनका सिंहासन, उनका तख्त पलक झपकते ही चमत्कार से सुलेमान के दरबार में पहुंच जाता है, और आखिर में वो एक कांच के फर्श को पानी समझ बैठती हैं। सोचिए, एक के बाद एक हर घटना उनकी ताकत और उनकी समझ को सीधी चुनौती दे रही थी। और ये देखिए, क्या गजब का बदलाव है। कहाँ वो सूरज की पूजा करने वाली एक रानी थी, और कहाँ वो एक ईश्वर में यकीन करने वाली एक विनम्र आस्तिक बन गई। मतलब दुनियावी ताकत पर उनका जो भरोसा था, वो ऊपर वाले की ताकत के सामने एक गहरे समर्पण में बदल गया। और उनकी ये कहानी पूरी होती है उनके अपने इन शब्दों के साथ, जो उनके दिल से निकले। ये शब्द ही उनकी उस यात्रा का सबूत है, जो एक ताकतवर शासक से शुरू होकर एक सच्चे आस्तिक पर खत्म हुई। अच्छा, तो एक रानी की कहानी से अब हम चलते हैं एक आम महिला की कहानी की तरफ। ये कहानी विश्वास के एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही जरूरी पहलू को दिखाती है, और वो है तौबा, यानी पछतावा। पर सवाल ये उठता है कि सच्चा पश्चाताप, सच्ची तौबा दिखती कैसी है? गमीदिया कबीले की एक महिला की कहानी है जो हमें इसी सवाल का जवाब देती है। देखिए, वो खुद पैगंबर के पास चलकर आईं, दिल से गुहार लेकर। किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया, कोई दबाव नहीं था, बल्कि उनके अंदर जो अपनी गलती का एहसास था, जो अपराध बोध था, वो उन्हें खींच कर लाया था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। पहले दिन वो अपना गुनाह कबूल करती हैं। उन्हें कहा जाता है बच्चे के जन्म के बाद आना। ठीक है, करीब 8 महीने बाद वो अपने नन्हे से बच्चे के साथ वापस आती हैं। फिर उन्हें कहा जाता है जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे तब आना। और फिर लगभग 2 साल बाद वो फिर वापस आती हैं। इस बार बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। मतलब सालों तक वो अपनी गलती को सुधारने की, खुद को पाक करने की कोशिश में लगी रही, बिल्कुल अड़े। और उनके इस जज्बे को देखिए, पैगंबर ने उनके लिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि उसकी तौबा इतनी शानदार है कि अगर वो पूरी उम्मत में, पूरे समाज में बांट दी जाए तो अल्लाह सबको माफ कर देगा। सोचिए कितनी गहरी और सच्ची तौबा होगी वो। ठीक है, तो हमने सच्चाई को अपनाना देखा, गहरा पश्चाताप देखा। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब बात होगी उस मजबूती की, उस दृढ़ता की, जो तब चाहिए होती है जब यकीन का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। और ये कहानी है अब्दुल्ला बिन हुदाफा की, एक ऐसे सहाबी जिनकी ईमान को, जिनके विश्वास को एक बहुत बड़े और ताकतवर राजा ने परखा। तो पहला इम्तिहान था दौलत का। राजा ने अपनी पहली चाल चली। उनके सामने दौलत का अंबार लगा दिया, बेशुमार दौलत, और शर्त बस एक थी, अपना ईमान छोड़ दो। लेकिन अब्दुल्ला का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, अगर मुझे दौलत ही कमानी होती तो मैं किसी बाजार में होता, जंग के मैदान में नहीं। मैं तो अपने पैगंबर की खुशी कमाने निकला हूँ। साफ था, उनका मकसद दौलत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। अच्छा, जब दौलत का लालच काम नहीं आया तो राजा ने दूसरा पासा फेंका। इस बार लालच था ताकत का, पद का, अपने साम्राज्य में सबसे ऊंचे ओहदों में से एक का। पर अब्दुल्ला ने उसे भी ठुकरा दिया। उनका कहना था, तुम मेरी हैसियत नहीं जानते, मैं अल्लाह के रसूल का सहाबी हूँ, और इस दुनिया में इससे बड़ा कोई ओहदा, कोई पद हो ही नहीं सकता। मतलब साफ था,
उनका सम्मान उनके ईमान से था, किसी दुनियावी पदवी से नहीं। तो दौलत फेल हो गई, सत्ता का लालच भी काम नहीं आया। अब राजा ने अपना आखिरी और शायद सबसे मजबूत दांव खेला। उसने अपनी ही खूबसूरत बेटी को उनके पास भेजा। लेकिन अब्दुल्ला ने, उन्होंने पूरी रात इबादत में गुजार दी। उनका जवाब था, मैंने अपने पैगंबर के नूरानी चेहरे को देखा है, अब कोई और खूबसूरती मेरी निगाहों को जकड़ नहीं सकती। ये दिखाता है कि उनकी रूहानी लगन दुनिया के सबसे बड़े लालच से भी बहुत ऊपर थी। और अब हम आते हैं विश्वास की चोटी पर, सबसे ऊंचे मकाम पर। वो है निस्वार्थ बलिदान, जिसे कहते हैं ईसार। और इसे समझने के लिए हमें करीब अंसारी सहाबी की कहानी सुनेंगे। तो ये ईसार क्या है? ये एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है निस्वार्थ बलिदान या परोपकार। मतलब खुद को बहुत जरूरत हो फिर भी दूसरों को अपने से पहले रखना, यही है ईसार। अब जरा हालात देखिए, घर में खाना है सिर्फ एक वक्त का, और वो भी सिर्फ इतना कि बस बच्चों का पेट भर जाए। और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर पैगंबर का भेजा हुआ एक मेहमान आ जाता है। अब क्या किया जाए? तो देखिए उस पति पत्नी ने क्या कमाल की योजना बनाई। उन्होंने सोचा बच्चों को बहला फुसलाकर सुला देंगे, फिर जो भी खाना है वो मेहमान के सामने रख देंगे, और फिर दिया ठीक करने के बहाने उसे बुझा देंगे और अंधेरे में मेहमान के साथ बस खाने का नाटक करेंगे, ताकि मेहमान को जरा भी एहसास ना हो कि घर वाले भूखे हैं। और इस निस्वार्थ काम का सिला देखिए। अगली सुबह जब वो पैगंबर से मिले तो उन्होंने बताया, तुम दोनों ने कल रात जो किया उससे तुम्हारा रब तुम पर मुस्कुरा रहा था, बहुत खुश था। सोचिए इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है भला। तो चलिए इन चारों कहानियों को अब एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन सब से मिलकर एक गहरी मजबूत आस्था की पूरी तस्वीर कैसे बनती है उसे समझते हैं। तो देखिए विश्वास की बनावट में क्या क्या है। सबसे पहले है सच्चाई को कबूल करना, जैसे रानी बिल्किस ने अपने तख्त को छोड़कर किया। फिर आती है तौबा, यानी सच्चा पछतावा, जैसा उस गामीदिया महिला ने सालों तक दिखाया। उसके बाद है दृढ़ विश्वास, हर लालच को ठुकरा देने की हिम्मत, जैसा अब्दुल्ला बिन हुदाफा ने किया। और आखिर में है बलिदान, यानी ईसार, जैसे उस अंसारी परिवार ने खुद भूखे रहकर मेहमान को खाना खिलाया। ये चारों कहानियाँ एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। अगर विश्वास सच्चाई को देखने से लेकर उस पर अमल करने तक का एक लंबा सफर है, तो इस सफर में हम सब खुद को कहाँ पाते हैं, ये सोचने वाली बात है।